हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप कनाडा बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको कनाडा बैंक के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप कनाडा बैंक में अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप कनाडा बैंक में अगर 2 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, कनाडा बैंक में एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट करने से पहले आपको इस बैंक का एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कनाडा बैंक के एफडी के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से 120 महीने के बीच में यानी 6 महीने से 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कनाडा बैंक में नॉर्मल एफडी करते हैं यानी अगर आप एफडी करते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर एफडी मैच्योर होने के बाद में लेना चाहते हैं तब मिनिमम 7 दिन से आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफडी करना चाहते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 6 महीने के लिए आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम 120 महीने के बीच में यानी 6 महीने से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर सीनियर सिटीजन यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन अगर आप किसी कारण प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कनाडा बैंक में अगर आप एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी आप अगर 6 महीने से 269 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं यानी 180 दिन से 269 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.15% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.65%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं यानी आप अगर 1 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। और आप अगर 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप कनाडा बैंक में अगर 2 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 लाख की एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85% और 1 साल हर महीना 1141 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा
7.35% और 1 साल हर महीना 1225 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 5 साल हर महीना 1115 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख की एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 5 साल हर महीना 1200 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा और हर महीने में आपको इंटरेस्ट भी सेम दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और 10 साल हर महीना 1115 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20% और 10 साल हर महीना 1200 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।